lecture of GTYT series, lecture number 4 on the topic average. Here the topic is average. ठीक है, एवरेज आप सभी ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. एक बार देखो, जीटी में एवरेज के बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर प्रकार नहीं होता है. ठीक है, तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो मैं आपको बता रही हूँ कि एवरेज में सबसे पहले तो हम 2-3 जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, जो मेन बेसिक फार्मूलाज हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है, अभी उन फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ हम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है. ठीक है, आई नो कि वो बेसिक से लिए हुए होंगे, लेकिन उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैसे जो क्वेश्चन है ना वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं वो. एंड वो जो 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपको टैकल करना जरूर आना चाहिए, उसकी कैटेगरी के हर एक क्वेश्चन आपको आने चाहिए. अब मैंने जो एवरेज की वर्कशीट प्रोवाइड करी है ऑन माय टेलीग्राम चैनल, उस पहले इस वीडियो को देखना, देन उस वर्कशीट को करना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला जो एवरेज का होता है, एवरेज को सबसे पहली बात हम मीन भी कहते हैं, और इसको मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 12th क्लास में एक्स बार से डिनोट किया जाता है. ठीक है, तो मीन यानी कि एवरेज. मीन का फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स या फिर ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, टर्म्स को ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं. टर्म्स का मतलब एक एक जो इंडिविजुअल नंबर है दे रखा है. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है. अगर मुझे निकालना है 4 से 1 2 3 4 ये मुझे टर्म्स रखे हैं, इनका मुझे एवरेज या फिर मीन निकालना है. तो मीन यानी एक्स बार, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स. कितनी है, 1 2 3 4, तो 3 3 6 4 10 10 अपॉन में 4 2.5. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है. अब कुछ नोट पॉइंट्स और कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का सम हम कैसे निकालेंगे या फिर आपने वो जो APGP वाला चैप्टर होता है उसमें भी पढ़ा होगा सम का फॉर्मूला, दैट विल बी आर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. ओके, तो इट इज आवर फॉर्मूला. हियर a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस अमंग द टर्म्स एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे. कॉन्जिक्यूटिव नाम से सजेस्ट हो रहा है. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर्स. तो उनका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूले में देख रहे हैं. तो उनका जो पैटर्न होगा वो होगा x+1 x+2 x+3 एंड सो ऑन. x भी लगा लो. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने x सपोज कर लिया कि 2 है तो उसके लिए एक कॉन्टिन्यूस सीरीज बन जाएंगी, दैट विल बी आर x की जगह 2 2 + 1 3 2 + 2 4 2 + 3 5 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर थे. फोर्थ वो आता है हमारा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. ऑड नंबर कंसेक्यूटिव में, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के लिए भी एक पैटर्न है जो हमें याद होना चाहिए, दैट विल बी आर x+2 x+4 x+6. ठीक है, यानी 2 के गैप पे आप जोड़ते जा रहे हो. अब मैंने x कोई भी एक ऑड नंबर लिया, सपोज 3, तो उसके लिए एक सीरीज डिफाइन हो गई, 3 5 7 9. ठीक है, ये हमारे सारे ऑड नंबर हैं. ऐसी इवन नंबर के लिए सीरीज तो यही रहेगी, इवन नंबर कंसेक्यूटिव वाले. ठीक है, उसके लिए सीरीज तो यही रहेगी x+2 x+4 x+6, बट उसके लिए नंबर चेंज हो जाएगा. नंबर यहाँ पे हम अब इवन लेंगे क्योंकि इवन कॉन्जिक्यूटिव निकालना है. ठीक है, तो 2 4 6 8 यहाँ पे x भी लगा लो. ठीक है, तो ये आपका जो है वो सारा बेसिक है, ये आपके फॉर्मूलाज है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज average of 5 consecutive numbers. Here the consecutive numbers, the 5 consecutive numbers are denoted by the alphabets A, B, C, D and E, and those the 5 numbers and their averages are given, which is 48. What is the product of A and E?
ए एंड डी का क्या प्रोडक्ट होगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख लो। इसमें मतलब ए बी सी डी ई का एवरेज दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 5, क्योंकि देखो एवरेज तो यही होता है, एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो हमें क्या दे रखा है 48, इट इज़ गिवन। नाउ वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द सम ऑफ ऑल दीज 5 numbers, okay, which is our a plus b plus c plus d plus e into 48 into 5, which will become our 240, okay. And here it is also given, we have to find out that what is the product of a and e। बस हमें ये गिवन है और हमको वो निकालना है कि a and e का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें बस गिवन थी और हमें निकालना है a और e का प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो एक कीवर्ड यहाँ पे मैंने आपको जो बेसिक में समझाया था वो है एवरेज ऑफ 5 consecutive number। हेयर 5 consecutive numbers आर गिवन, मीन्स हेयर द नंबर्स फॉलोज ए ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। एंड वो ऑर्डर हमारा कौन सा होगा वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कंसेक्यूटिव नंबर के लिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। कंसेक्यूटिव नंबर क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ए हेयर इज एक्स, बी एक्स प्लस 1, सी एक्स प्लस 2, डी एक्स प्लस 3 एंड ई एक्स प्लस 4, ठीक है। एंड एक इसके इक्वल था 240 के इक्वल था, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 5x प्लस 3 3 10, ठीक है। ये हो गया 240, 5x इक्वल टू 230, x इक्वल टू 46। हेयर वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू मेरी निकल गई है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू निकालने के बाद वो क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ a एंड e कितना होगा, ठीक है। a मेरा क्या था x, e क्या था मेरा x प्लस 4, तो a कितना आ गया 46, e कितना आ गया 50। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वो कितना होगा 46 इंटू 50 विच इज़ आर 2300। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन था कंसेक्यूटिव नंबर्स पे बेस्ड। मैंने अब हर एक क्वेश्चन के ऊपर ना एक मार्क कर रखा है, ये सिंपल टाइप थी, सिंपल फॉर्मूला टाइप, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस टाइप है, ये हम अभी नहीं करेंगे, इसे हम बाद में करेंगे जब हम फ्लो में आ जाएंगे। तो अभी थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ये जो है वो न्यू मीन निकालने वाले क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन में न्यू मीन निकालने के लिए बोलेगा, तो उसके लिए देखो, द एवरेज ऑफ 10 numbers इज 23, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। न्यू एवरेज यानी न्यू मीन, ठीक है, कितना होगा। तो एवरेज ऑफ 10 numbers, 10 numbers का एवरेज, तो इसको क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर कितने दे रखे हैं 10 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 23। ये चीज़ हमें दे रखी है फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 23। तो हेयर हमें क्या मिल गया, सम मिल गया 230 सिंप्लीफाई करके। अब वो कह रहा है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, 10 नंबर हैं, एक नंबर को 4 से इंक्रीज करा गया है। सपोज एक नंबर था x, एक नंबर था y, z, ऐसे करके 10 नंबर हैं और हर एक को 4 से बढ़ा दिया गया, यानी टोटल 10 नंबर हैं। यानी कि टोटल जो भी उनका सम होगा वो 40 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 नंबर हैं और वो हर एक नंबर 4 से बढ़ रहा है, तो 4 इंटू 10, ठीक है। तो 40 से उनका जो है सम बढ़ जाएगा। तो अब उनकी न्यू एवरेज क्या होगी, न्यू एवरेज निकालनी है, ठीक है। सम तो हमें पता ही है, तो न्यू मीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, न्यू मीन का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो 10। और न्यू सम, जो नया सम है वो क्या हो जाएगा, पहले 230 था, अब 40 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आंसर 27। दैट विल बी आवर न्यू मीन, ठीक है। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा देखते पढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ 50 numbers इज 20। एवरेज ऑफ 50 numbers सम अपॉन में 50 नंबर यानी n इज 20, तो यानी कि सम कितना आ गया 1000, ठीक है। इफ 2 numbers 37 एंड 43 आर डिस्कार्डेड, उनको अपनी उसी सम में से निकाल दिया गया, तो जो उसके निकालने के बाद जो नंबर बचे उनका एवरेज हमें निकालना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले उनकी जो सम है
देखो वो जो नंबर निकाले गए हैं 37 एंड 43 हैं, ठीक है। अब हमें वो नंबर निकालने हैं किससे, सम से। तो सम से अगर मैं इन दोनों नंबर्स को निकाल दूं, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को निकाल दूं, इन दोनों के प्लस को निकाल दूं, इन दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली निकाल दूं, तो मेरा न्यू एवरेज जो है वो आ जाएगा। ये क्या है, न्यू मीन यानी एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, न्यू एवरेज, ठीक है। सम में से अगर मैं इनका सम घटा दूं दोनों का, तो मेरे को नया एवरेज मिल जाएगा एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अब कितनी हो गई, 2 निकल गई 50 में से, तो 48 ऑब्जर्वेशन हो गई हैं अब, ठीक है। तो 1000 माइनस दैट विल बी आर 10 180 48 0 2 1 920 48 अपॉन में 920 सॉरी 92 920 अपॉन में 48। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। काट दो, 2 जा 4 जा 2 4 जा 6 जा 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, बाकी करने का तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है द एवरेज एज। अब ये जो है वो रेशियो टाइप क्वेश्चन है, देखो मैंने हर एक क्वेश्चन के ऊपर लिख रखा है, रेशियो टाइप क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स। तो एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 बॉयज की है, तो वो उनकी एवरेज क्या दे रखी है 15, यानी उनके टोटल मिला के उन तीनों की एज का सम कितना है 45, ठीक है। एंड देयर एजेस आर इन प्रपोर्शन 3:5:7। तो व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय। तो यंगेस्ट बॉय की एज कितनी होगी, प्रपोर्शन में दे रखी है, प्रपोर्शन में, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, लेट एज ऑफ एवरी बॉय, एज ऑफ बॉयज, ठीक है। बॉय फर्स्ट की एज मैंने कर ली 3x, बॉय 2 की एज मैंने कर ली 5x, बॉय 3 की एज मैंने कर ली 7x। ये लेट कर लिया मैंने क्योंकि 3:5:7 में है, इंटू x कर दिया, ठीक है। अब इन तीनों का जो हमें सम दे रखा है, सम या फिर एवरेज, ठीक है, सम दे रखा है, वो कितना दे रखा है, ये उन तीनों की एजेस हैं। एंड अगर मैं उन तीनों की एजेस का सम कर दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमने इस सम में ये निकाला था, क्योंकि ये भी तो इन तीनों की कंबाइंड एज का सम है 45, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम जमा कर देंगे, कितना आ रहा है 15x इक्वल टू 45, x विल बी आर 3 एंड हेयर बॉय 1 की एज हमें निकल आ गई, वो कितनी आ गई 3 × 3 9। एंड यही हमारे पास में क्या है, यंगेस्ट बॉय यानी सबसे छोटा, तो 9 ईयर्स की आ गई इसकी एज। तो ऐसे इसको करना था। अब आ रहा है हमारा वेट बेस्ड क्वेश्चन। वेट बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको वेट दे दिया जाएगा और उसमें आपको उसके बेस पे आपको क्वेश्चन करना सॉल्व। देखो, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इज 56 kg। अब इसमें भी सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7 बॉयज हैं, उनका एवरेज दे रखा है 56, ठीक है। तो यानी उन सभी की कंबाइंड एजेस का सम कितना होगा वो देख लेते हैं। वो ये आ रहा है अभी 56 × 7, 7 6 जा 42, 5 7 35 × 39, वो होगा 392 ईयर्स। अगर वो आगे देखते हैं क्या कह रहा है, द इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ 6 बॉयज, जो छः बॉयज हैं उनकी इंडिविजुअल ग्रुप्स की एज वेट दे रखा है, एक का 52 57 55 60 59 एंड 55। तो हमें निकालना है कि 7th लड़के का वेट कितना होगा, ठीक है, 7th लड़के का वेट कितना होगा। तो वही सिंपल मैंने सम निकाल दिया है। अब मैंने कर दिया लेट कि लेट 7th बॉयज वेट जो है, जो 7th लड़के का वेट है वो कितना है, x kg है, ठीक है, x kg है। तो अब देख लेते हैं, अब हम सभी का बाकी के जो 6 हैं उनका जो हमें वेट है वो दे रखा है, तो 52 + 57 + 55 + 60 + 59 + 55 प्लस जो 7th बॉय है उसका वेट दे रखा है, दैट विल बी आर x, ठीक है। एंड इन सभी का जो सम मैंने निकाला है वो रहा ये रहा 392। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो, यही आपका 7th बॉय का वेट हो जाएगा। ऐसे आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जो 2 क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर बेस्ड का मतलब जो नंबर्स पे बेस्ड है। देखो अब देखो क्वेश्चन की टाइप देखो कैसी है, द मीन ऑफ 25 नंबर्स इज 36। लिखते चलो, सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 = 36, ठीक है। ये तो है टोटल ऑब्जर्वेशन का आपका मीन, ठीक।
एंड इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 13 नंबर्स, अब देखो फर्स्ट 13 का मीन अलग दे रखा है, तो सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है क्या 13 इक्वल टू 32, उनका भी मीन दे रखा है। एंड दैट ऑफ लास्ट, अरे लास्ट का भी दे रखा है, ठीक है लास्ट 13 का भी लिख लेते हैं, सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 39, ये भी दे रखा है। तो फाइंड द 13th नंबर। मेरी बात सुनो, इसको डायग्राम की हेल्प से समझो। ये है, ये लाइन है, इसमें 25 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है, ठीक है। अब इन सभी का मीन आपको दे रखा है, वो ये रहा फर्स्ट 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक फर्स्ट 13 है, इनका मीन आपको दे रखा है। लास्ट 13 मतलब ये ऑब्जर्वेशन रिपीट होगी, क्योंकि टोटल तो 25 है, तो ये ऑब्जर्वेशन रिपीट होगी टिल द एंड, तो इनका लास्ट का सम भी आपको दे रखा है 39। तो 13th ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो रही है वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है, वही निकालना है, ठीक है, क्योंकि 2 बार आ रही है ना ये, तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें खास बात क्या है, इसमें जो ये 2 बार आ रही है, तो अब वही देख रहे हैं, ठीक है। डायग्राम समझ आ गया होगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे फाइंड 13th नंबर। तो यहाँ पर हमको टोटल दे रखा है, फर्स्ट 13 का दे रखा है एंड हमारा लास्ट 13 का दे रखा है, ठीक। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहले तो सम को सॉल्व कर लो, जो मैंने इक्वेशन बना के रख दी है इसको सॉल्व कर लो। सम इक्वल टू 32 इंटू 13 को सॉल्व करते हैं फटाफट। 96 2 ये हो गया 416, ठीक है, इसका सम आ गया फर्स्ट 13 का 416। ऐसे ही लास्ट 13 का देख लेते हैं, दैट विल बिकम आर 39 इंटू 13, तो 39 इंटू 13 दैट विल बिकम आर 507। एंड टोटल का देख लेते हैं 25 इंटू 36 880, इसका कितना आ रहा है 880। अब क्या करते हैं, देखो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ लिया, अगर मैंने फर्स्ट 13 को और लास्ट 13 के सम को जोड़ लिया और उसको टोटल में से माइनस कर दिया, तो मुझे पता लग जाएगा कि वो जो ऑब्जर्वेशन बची है वो कौन सी है। फर्स्ट 13 लास्ट 13 को मैंने अगर सम अप कर लिया, तो इन दोनों को कर लेते हैं सम अप, विच विल बिकम आ 3 1 2 9, ठीक है। 923 हमारा टोटल आ जाएगा इन दोनों का। अगर मैं इसमें से ये टोटल को घटा दूं, तो मेरा वो जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हुई है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन दैट इज आर 13th ऑब्जर्वेशन, वो निकल जाएगी कि कौन सी थी। तो 923 में से मैंने टोटल का सम माइनस करा, तो देखते हैं क्या आता है 3 4 43 वो ऑब्जर्वेशन है जो रिपीट हुई थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन या फिर मैनुअल एरर है तो उसके लिए आई एक्सेप्ट, बाकी करने का तरीका यही होगा, ठीक है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करते हैं कि फर्स्ट 13 का पहले सम निकाला, लास्ट 13 का सम निकाला, उन दोनों को सम अप करा, देन उसको टोटल सम में से माइनस कर दिया। तो यही मैंने कर रखा है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं हम 8th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन है, एज पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एज, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी रहती है। एंड मेरे वर्कशीट में फर्स्ट कैटेगरी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। तो 3 years ago द एवरेज एज ऑफ 5 एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वाज 54 years। 3 साल पहले 5 एम्प्लॉयज़ की एवरेज एज दे रखी है, वो है 54 years। 3 साल पहले है, तो 3 साल पहले की इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ लिखा और उन सभी की एजेस का सम निकाल लिया। 3 years ago सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, तो ये हमारा सम आ गया उनकी एजेस का। द प्रेजेंट एज इज 52 years आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ न्यू एम्प्लॉय। अब उन पाँचों की एज जो है ना वो 52 years है, लेकिन आफ्टर द इंक्लूजन एक नया एम्प्लॉय और एंटर हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अब कितने हो गए 6 हो गए। तो फाइंड द एज ऑफ न्यू एम्प्लॉय, जो न्यू एम्प्लॉय आया है उसकी एज कितनी है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमने 3 year ago वाली की एज निकाली है, वो है सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 54। तो दैट विल आवर, जब हम 3 years ago की एज जो निकाल रहे हैं उनकी एजेस का सम निकाल रहे हैं, वो कितना आ गया 270। आफ्टर 3 years ट्राई करते हैं, हर एक मेंबर पहले कितने का था, उनकी एजेस का सम 270 प्लस अब 5 मेंबर हैं, हर एक मेंबर अगर 3 साल बाद की मैं निकालूँ तो हर एक मेंबर 3-3 साल बड़ा होगा, 3
तीन साल उनकी एज में इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो 5 × 3, 5 मेंबर हैं, हर एक मेंबर 3 साल हमारा बढ़ा हुआ है। तो ये आपका आ गया प्रेजेंट की सिचुएशन कि आफ्टर 3 साल उनकी एज इतनी बैठती, ठीक है। लेकिन अब छठा मेंबर हमारा एंटर हो गया, तो उसके वजह से क्या होगा, देखो उनकी अभी कितनी आ रही है एवरेज एज, वो है 25 उनका सम, प्लस अब एक्स की एज यानी कि 6th एम्प्लॉय की जो एज है वो भी तो प्लस होगी अपॉन में 6, क्योंकि उसी का ही एवरेज दे रखा है 52। देखो ये उन 5 जनों की है जो पहले से ही काम कर रहे थे 3 साल पहले से, ये वो जो नया आया है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, 6। वो उनकी एवरेज दे रखी है, द प्रेजेंट एवरेज ऑफ एज इज़ 52 ईयर्स आफ्टर द इंक्लूजन। तो वो टोटल 6 मेंबरों की एवरेज एज दे रखी है, वो है हमारी 52। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 52 × 6 12 की 1 कैरी 312। तो एक्स इज़ आवर 312 माइनस 285 विच इज़ आवर 7, ठीक है। 27 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक। तो ये यहाँ हमने हमारा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमारे फिनिश हुए, ठीक। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड रहा सवाल हो क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसमें मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा है, इन्फॉर्मेशन का लैक लग रहा है, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे, ओके। तो उसके लिए आप मेरे और क्वेश्चंस के लिए वर्कशीट करो, ठीक। उसमें टेलीग्राम चैनल पे मेरी अपलोडेड है, उसको जाके देखो। जनरल टेस्ट के और टॉपिक्स का प्लेलिस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक्स का प्लेलिस्ट मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। गुड बाय।